संधि संधि की जो परिभाषा होती है, डेफिनेशन होती है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उनमें होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जब संस्कृत में जब दो वर्ण आपस में जुड़ते हैं और उससे जो नया शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो शब्द है, हिम प्लस आलय, तब जाके ये क्या बना? हिमालय। इसी तरीके से परीक्षा प्लस अर्थी, परीक्षार्थी। तो ये हुआ संधि की डेफिनेशन कि संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से उसमें होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इसके बाद आता है कि संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये शब्द संधि है, जब हम इसको अलग अलग करते हैं, अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। सूर्य प्लस उदय, ये क्या हुआ? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद, ठीक है। इसके बाद आता है संधि के बारे में आपको मालूम है कि जब दो वर्णों के परस्पर मेल से उसमें होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि किए हुए शब्दों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। इसके बाद आता है कि संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। यहाँ तक तो आपने क्लास 7th में आपने पढ़ रखा है, पर यहाँ पे अब आपने केवल क्लास 7th में आपने संधि के बारे में पढ़ा होगा, पर यहाँ पे इस टाइम पे आप 8th में तीनों संधियों के बारे में पढ़ोगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। इसके बाद आते हैं कि स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, स्वर संधि किसे कहते हैं और उसके भेद कितने होते हैं। स्वर संधि, स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। स्वरों का स्वरों के साथ, हमारे पास कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। 11 स्वरों का जब स्वरों के साथ में मेल होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे सत्याग्रह, सत्य प्लस आग्रह। हम कैसे पहचानेंगे कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है? तो जो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है और दूसरे वर्ण का जो पहला वर्ण होता है, उन दोनों को देख के हम बता सकते हैं कि ये कौन सा संधि है। अब जैसे सत्य में किस चीज़ का उच्चारण है, यौ में किस चीज़ का उच्चारण है, औ का उच्चारण है। इसी तरीके से आ में किस चीज़ का उच्चारण है, आ का उच्चारण है, तो दोनों मिला के क्या बने? आ। तो इसका मतलब जो सत्याग्रह है वो कौन सी संधि है? स्वर संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाद्य संधि। तो ये 5 संधि के भेद हैं। ये हम अभी नेक्स्ट में वीडियो भेजूंगा, उसमें हर संधि के बारे में बताऊंगा कि दीर्घ संधि किसे कहते हैं, गुण संधि किसे कहते हैं, वृद्धि संधि किसे कहते हैं और अयाद्य संधि किसे कहते हैं। तो अभी पहले ये वीडियो देखो, नेक्स्ट वीडियो में भेज रहा हूँ आपको।